दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि भारत को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है ईरान। भारतीय कंपनियों को अपने ही खोजे गैस फील्ड से धोना पड़ सकता है हाथ। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही डामाडोल चल रही है और इसी बीच ईरान भी भारत को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। भारत अपनी ही एक कंपनी के ईरान में खोजे बड़े खनिज गैस क्षेत्र के विकास और निकासी की लंबे समय से अटकी परियोजना से हाथ धोने जा रहा है। दरअसल ईरान ने खाड़ी की फरजाद बी परियोजना का काम घरेलू कंपनियों को देने का फैसला कर लिया है। ईरान इस समय सख्त अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों का एक समूह परियोजना पर अब तक 40 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। फरजाद बी ब्लॉक में गैस के विशाल भंडार की खोज 2008 में भारतीय कंपनी ओवीएल ने की थी। ओवीएल सरकारी कंपनी तेल व प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी है। ओएनजीसी ने इसे विदेशी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए बनाया है। ओवीएल ने ईरान के इस गैस क्षेत्र के विकास पर 11 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई थी। ओवीएल के प्रस्ताव पर ईरान ने कई साल से कोई निर्णय नहीं लिया था। और हमें बता दें कि यूपी सरकार ने माना सहायक शिक्षक भर्ती में हुई गलती, ज्यादा मेरिट वालों की जगह कम मेरिट वालों को हुआ चयन। जी हां, आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि 31,661 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में चयन में उससे गलतियां हुई हैं और कम मेरिट वाले लोगों को नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से यह गलती हुई है। इस भूल की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा। प्रदेश सरकार गलत चयन को रद्द करेगी। राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को कहा कि कम गुणांक वालों को दी गई नियुक्ति पत्र निरस्त यानी रद्द कर अधिक गुणांक वालों को दी जाएगी। संजय कुमार यादव और अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ में इसकी सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। और हमें बता दें कि पाकिस्तान ने टिकटॉक से हटाया बैन, 9 अक्टूबर को लगाया था प्रतिबंध। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टेलीकॉम निगरानीकर्ता ने सोमवार को वीडियो साझा करने वाले चीनी ऐप टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है। इसका संचालन करने वाली कंपनी की तरफ से अनैतिक सामग्री को नियंत्रित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण पीटीए ने अनैतिक सामग्री की कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद 9 अक्टूबर को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीटीए ने ट्वीट करके कहा कि प्रबंधन टिकटॉक की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद भी अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने वाले सभी अकाउंट को वह ब्लॉक करेंगे। ये इस पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। टिकटॉक स्थानीय कानूनों के अनुसार अकाउंट में सुधार करेगा। इससे पहले पीटीए ने आरोप लगाया था कि कई बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद वीडियो ऐप संचालन अपनी अश्लील एवं अनैतिक सामग्री को रोकने में नाकाम रही। शनिवार को टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी ने यहां अपनी सेवाओं में सुधार के लिए और संसाधन लगाने का वादा किया था। और हमें अगली खबर बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है कि सुरजेवाला का बीजेपी पर प्रहार, कहा नीतीश, चिराग और ओवैसी के साथ खेल रही है ट्रिपल गेम। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के चुनावी रण में नेताओं और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ट्रिपल गेम खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता
जनता से बेदखल करने का मन बना लिया है और यही कारण है कि बीजेपी द्वारा जेडीयू के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी को आगे किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ 122 सीटों पर एलजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी ने नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजेपी आज भी बीजेपी के साथ है, इसलिए भगवा पार्टी की ये चालाकी प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। सुरजेवाला ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2015 में बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बाद में लोकतंत्र का गला घोटकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उसी पाप की सजा इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल रही है। अगली खबर में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का ऐलान, कहा जल्द लागू करेंगे सीएए, कोरोना की वजह से हुई देरी। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना तय है। अपने एक दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे नड्डा ने 2021 में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की। नड्डा ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूल नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी पार्टियों की नीति है भेद डालो, समाज को बांटो, अलग अलग करके रखो, अलग अलग मांग करो और राज करो। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार पश्चिम बंगाल यही कह रही है, फूट डालो और राज करो। सबको समावेश करके चलने की ताकत सिर्फ मोदी जी में है। भाजपा समाज को जोड़ती है, जबकि वे लोग समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने शुरू किया #असंभव नीतीश मुहिम, मांगा 5 साल का हिसाब। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने सोमवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके मंत्री और विधायकों को घेरा। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए यह भी दावा किया कि इस बार के चुनाव में जेडीयू से अधिक सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। चिराग ने #असंभव नीतीश के साथ 5 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और #बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी, #असंभव नीतीश। और दूसरे ट्वीट में चिराग ने 5 साल के शासन में 7 निश्चय योजना पर सवाल करते हुए लिखा कि पिछले 5 साल में बिहार में अफसरों का राज रहा है, 7 निश्चय में कोई भी निश्चय पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में हुए कार्यों का ब्यौरा दे आदरणीय नीतीश कुमार जी, #असंभव नीतीश। और वहीं आपको बता दें कि तीसरे ट्वीट में चिराग ने पिछले 5 साल का हिसाब मांगते हुए लिखा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना एक फरेब है। बिहार की जनता को जानबूझ करके पिछले 5 सालों के कार्यों को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहार वासियों को बर्बाद किया। और वहीं लोजपा अध्यक्ष ने चौथे ट्वीट में 7 निश्चय योजना को लेकर लिखा कि कोई भी विधायक, मंत्री या खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी वोट मांगने आए तो पूछिए कि पिछले 5 साल में क्या किया। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 7 निश्चय में कौन कौन से वादे पूरे किए, #असंभव नीतीश कुमार। चिराग ने अपने 5वें ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगले इस बेबसी से निकलना है, जो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा, #असंभव नीतीश कुमार। बड़ी खबर बता दें कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है नई स्कीम का ऐलान। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी लीव ट्रैवल अलाउंस लाभ पर तस्वीर साफ की जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इस पैकेज
पैकेज का ऐलान भले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया, लेकिन ये खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारी को मिल सकेगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को LTA लाभ दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उन कर्मचारियों के लिए बारे में भी स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा जिन्होंने नए टैक्स सिस्टम को अपना लिया है या जिन्होंने पहले ही LTA का लाभ ले लिया है। आने वाले सप्ताह में इस बारे में स्पष्टीकरण जारी हो सकता है। और हमें बता दें कि 25,000 रुपए तक की सैलरी वालों के लिए एक बड़ी खबर, मुफ्त में मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपको महीने में सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए तक ही मिल रही है तो निराश मत होइए। आपको सिर्फ 25 रुपए के अंशदान पर सरकार पढ़ाई लिखाई, दवाई और शादी सहित 19 तरह की सुविधाएं देगी। इतने कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने सहायता के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव से उसका लाभ नहीं मिल पाता। कई राज्यों में इस तरह की सुविधाएं हैं। आज हम हरियाणा की ऐसी ही योजना का जिक्र कर रहे हैं। इसमें हर महीने अधिकतम 75 रुपए सरकार के वेलफेयर फंड में जमा करना होता है, जिसमें 25 रुपए वर्कर की सैलरी से कटता है और 50 रुपए कंपनी प्रबंधन की ओर से। हर फैक्ट्री के गेट पर इसका बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यह स्कीम आपके लिए बड़े काम की है। अगर कोई महिला श्रमिक है और उसे शादी करनी है तो 51,000 रुपए मिलेंगे। अगर श्रमिक की बेटियां हैं तो 3 लड़कियों की शादी में 51,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये पैसा शादी से 3 दिन पहले ही दिया जाएगा। और अगर किसी श्रमिक के लड़के लड़कियां पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखते हैं तो इसके लिए उन्हें स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपियां आदि खरीदने के लिए हर साल 3,000 से 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये सुविधा 2 लड़के और 3 लड़कियों के लिए उपलब्ध है। और मैं आपको बता दें कि दिवाली पर हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है कि अब एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए देना होगा चार्ज। जी हां, बात करें कि देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों से हवाई अड्डे पर चेक इन कराने के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इंडिगो की ओर से जारी हुए बयान के मुताबिक जो यात्री हवाई अड्डे के काउंटर से चेक इन करेंगे उन्हें इसके लिए 100 रुपए का शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि विमान कोविड-19 की वजह से विमान कंपनियां नकदी की कमी झेल रही है, जिसके चलते ऑपरेटर राजस्व बढ़ाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने साफ किया है कि जो यात्री कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए चेक इन करेंगे उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। और वही कंपनी का कहना है कि वेब चेक इन को बढ़ावा देने के लिए काउंटर पर यात्रियों से चेक इन करने के लिए शुल्क ले रही है। अब उधर हवाई यात्रियों की संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने दिवाली तक कोविड-19 से पहले की तुलना में 60% उड़ाने के परिचालन पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। बता दें, देश में लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वहीं सरकार ने अनलॉक के तहत 25 मई को घरेलू रूट्स पर उड़ानें सुचारू करने की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि मिलावटखोरी पर सख्त, गहलोत सरकार त्योहारी सीजन में चलाएगी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यह तय किया जाएगा कि कोई भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। गहलोत ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए, जो त्योहारी सीजन के दौरान नवंबर माह के अंत तक चलेगा। यह अभियान राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का समूह बनाकर चलाया जाएगा। सभी जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देशन में अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान दूध, घी, तेल, मिठाइयों, मसालों, सूखे मेवों आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग में मिस ब्रांडिंग पर केंद्रित रहेगा। संदिग्ध पदार्थों के सैंपल की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में फौरन जांच करवा कर मिलावटी सामान तैयार करने वाले और ऐसे पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी।
दोस्तों अगली बड़ी खबर में घर से काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स समेत दुनिया भर की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दी लाइफ टाइम के लिए घर से काम करने की छूट, सैलरी में भी कोई कटौती नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते पिछले 7 माह से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कुछ कंपनियों को इतना पसंद आ गया है कि वे इसे हमेशा के लिए अपना ली है। कई दिग्गज कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए घर से काम करने की छूट दे दी है। बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा था, हमारे कर्मचारी जब तक चाहे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स टेक कंपनी है, इसके लगभग 3000 कर्मचारी हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। हालांकि कभी कभार एक दफ्तर चाहे तो जा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक के करीब 50% कर्मचारी अगले 5 से 10 सालों तक घर से ही काम करेंगे। उन्होंने कर्मचारी की सुविधा को प्रायोरिटी में रखते हुए ये फैसला किया है। हालांकि जिनका काम दफ्तर के बिना नहीं हो सकता, वे दफ्तर जाकर काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि कंपनी की ये पॉलिसी कितना कारगर हो सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि सोने की कीमतों में 5500 रुपए तो चांदी में 16500 रुपए की गिरावट। जाने दिवाली पर क्या होगा भाव। जी हम बात करें कि भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का दिसंबर वायदा भाव 0.13% यानी $2.5 की गिरावट के साथ $1,906.4 प्रति औंस पर बंद हुआ। और वहीं सोने का वैश्विक हाजिर भाव $9.42 की कमी के साथ $1,899.29 प्रति औंस पर बंद हुआ। चांदी का दिसंबर वायदा भाव $0.18 की बढ़त के साथ $24.41 प्रति औंस पर बंद हुआ। और वहीं चांदी का वैश्विक हाजिर भाव $0.14 की गिरावट के साथ $24.16 प्रति औंस पर बंद हुआ। और अब अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। तेलंगाना, हैदराबाद में स्थिति है गंभीर। जी हम बात करें कि अरब सागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और ज्यादा मजबूत हो गया है। भारत मौसम विभाग यानी IMD के चेतावनी विभाग ने जानकारी दी है और यह दबाव का क्षेत्र भारतीय तट से दूर जा रहा है। हालांकि इससे पश्चिमी तट के मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके अगले 48 घंटे में पश्चिम की ओर और आगे बढ़ने और फिर कमजोर पड़ने की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। बता दें कि इसके चलते सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अगले 4 दिनों तक गरज चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।